आज जो टॉपिक देख रहे हैं हम लोग को वो क्या है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या होता है? हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अक्सर सीखे हैं कि भैया क्या होता है, हमारे पास क्या क्या पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर हो जाए, किसी भी कारण से अगर क्या हो, रेशियो अगर चेंज हो जाए और एग्रीमेंट क्या हो आपके पास चेंज हो जाए, तो उस केस में लोग देखे थे कि भैया पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर क्या करता है? रिवैल्यूएशन करता है एसेट्स और लायबिलिटीज का। बट रिवैल्यूएशन करने से क्या होता है कि जब हम लोग नए बैलेंस शीट बनाने का काम करते हैं तो नया बैलेंस शीट बनाते समय वैल्यू जो लिखाता है वो क्या होता है? नया लिखाता है। अब अगर रिटायरमेंट का केस आया तो रिटायरमेंट के केस में भी हम जानते हैं कि भैया हमारे पास क्या होगा? पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। और अगर पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो यहां भी क्या होगा? हमारे पास वो 5 एडिशनल जो पहले से करते आ रहे थे वो करेंगे। यानी इसमें भी हमारे पास अगर बात करें तो रेशियो कैलकुलेट होगा ही होगा, प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा, गुडविल का कैलकुलेशन होगा, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिवैल्यूएशन भी होगा और कैपिटल एडजस्टमेंट भी होगा। लेकिन यहां रिटायरमेंट के केस में जब रिवैल्यूएशन होने का बात आता है तो रिवैल्यूएशन होने का यहां 2 केस आता है। पहला नॉर्मल रिवॉल्यूशन जो हम लोग पहले से टॉपिक में देख चुके हैं, है ना, जिसको हम लोग लास्ट वीडियोस में चेक किए होंगे, है ना। अब हमारे पास दूसरा आएगा कौन? हमारे पास एक आता है मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। अब ये मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन कहानी किस चीज की है? अगर मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसका कहानी आपको उस टॉपिक से कनेक्टेड नजर आएगा जो आप लोग पढ़े थे, एक टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कि भैया रिवॉल्यूशन हम लोग करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का, लेकिन नए वैल्यू को नए बैलेंस शीट बना दिखा करके हम पुराने ही वैल्यू को क्या करेंगे? नए बैलेंस शीट में दिखाएंगे। उसी टॉपिक से ये कनेक्टेड टॉपिक है जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या? मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो है क्या कहानी? अगर रिटायरमेंट में पार्टनर्स ये चाहते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय हम एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू चेंज तो करेंगे, रिवॉल्यूशनरी वैल्यू तो करेंगे, लेकिन नया वाला वैल्यू को नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। तो उस केस में वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट ना खोल करके वहां पर एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम क्या दिया जाएगा? मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या कहा जाएगा? मेमोरेंडम। यानी हम लोग कहेंगे कि भाई मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट एक ऐसा रिवॉल्यूशन अकाउंट है जिसको पार्टनरशिप फॉर्म में तब बनाया जाएगा जब पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय चाहते हैं कि वो रिवैल्यू तो करें लेकिन नए वैल्यू को नए बैलेंस शीट में ना दिखाएं, बल्कि पुराने ही वैल्यू को नए बैलेंस शीट में दिखाने का काम करें। तब वो जो अकाउंट ओपन अप करेंगे इस चीज के लिए, उसको क्या नाम देंगे? मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट कहेंगे। अब इसको बनाते कैसे? इसको बनाने के लिए इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत स्पेशल काम नहीं करना है, नॉर्मल सा काम करना है। क्या आप रिवॉल्यूशन जैसे पहले बनाते थे पहले वैसे बना लीजिए। अब रिवॉल्यूशन आप कैसे बनाते थे भैया? तो आप पढ़े थे रिवॉल्यूशन एक नॉमिनल अकाउंट है, नुकसान होगा हम डेबिट करेंगे, फायदा होगा क्रेडिट करेंगे। नुकसान होने का 2 कारण, एक एसेट्स का वैल्यू घटना, एक लायबिलिटीज का वैल्यू। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, अगर नुकसान होगा तो डेबिट साइड में डालेंगे। अब नुकसान हुआ है 2 कारण से, पहला कारण लोग ले रहे हैं यहाँ पे, पहला कारण कौन? पहला कारण लोग ले रहे हैं कि एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया? घट गया। तो अगर मेरे पास एसेट्स का वैल्यू घट गया तो हम लोग डेबिट साइड में क्या किए? एसेट्स को डाल दिए। हमारा एसेट्स का वैल्यू घट गया, डेबिट साइड में हम लोग एसेट्स को क्या किए? डाल दिए। और दूसरा लायबिलिटीज के वैल्यू बढ़ने से हमारे पास क्या हुआ था? यहाँ पर आपके पास नुकसान हुआ था, हम उसको क्या किए? यहाँ पर डेबिट साइड में डाल दिए। फायदा होगा तो हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। फायदा 2 कारण से होगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ने से और लायबिलिटीज का वैल्यू। अब अगर हमारे पास क्या होगा? अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा हम इसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे, और अगर मेरा लायबिलिटीज का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा, तो भी हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में डाल देंगे। और जैसे आप बैलेंस करते थे पहले, आप ठीक उसी प्रकार से क्या करोगे? आप बैलेंस कर दोगे। टोटल कॉलम बना लीजिए, टोटल कॉलम बना करके आप चेक कीजिए कि किधर साइड घटा है। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो आप जानते हो कि आप इसको क्या कहोगे? आप प्रॉफिट कहोगे। और उस प्रॉफिट को आप क्या करोगे? आप बांटोगे, सारे पार्टनर्स के बीच में बटाएगा। हम इसको कैपिटल अकाउंट निकाल के बांट देंगे। मान लीजिए 3 पार्टनर मेरे पास होगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है। इसको मान लीजिए 3 पार्टनर ए बी सी अगर होगा तो हम ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग दिखा देंगे, ठीक है बात। ये मेरा प्रॉफिट शो हो जाएगा। तो अभी मेरा क्या हुआ? रिवॉल्यूशन बना। लेकिन अगर हम ऐसा किए तो क्या हुआ? एसेट्स का वैल्यू चूंकि हम यहाँ घटा के दिखाए हैं, एसेट्स का वैल्यू बढ़ा के दिखाया है, लायबिलिटीज का वैल्यू घटा के दिखाया है, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ा के दिखाया है। इससे जब आप नया बैलेंस बनाओगे तो क्या होगा? नया वैल्यू ही लिखाएगा। बट हम लोग क्या चाहते हैं कि नया वैल्यू ना लिखे। इसके लिए हम क्या करेंगे? इस टोटल कॉलम के नीचे हम लोग क्या करेंगे? इस रिवॉल्यूशन को पलट देंगे। इस रिवॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे? पलट देंगे। अब पलटने के लिए हम लोग करेंगे क्या? जो चीज यहां लिखाया था वो कहां लिखाएगा? उल्टा साइड में। यानी मेरा एसेट्स का वैल्यू जब मेरा घटा था तब उसको कहां लिखे थे? डेबिट में। अब इसको मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में क्या करेंगे? टोटल के नीचे हम इसको क्रेडिट में डाल देंगे। ऐसा करने पर आप समझ सकते हो क्या होगा? आपका जो एसेट घटा था
वो अब एसेट्स क्रेडिट में डालने के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और एसेट्स अपने पुराने वैल्यू पे चलाएगा। ठीक है, लायबिलिटी जो बढ़ा था जिसको आप डेबिट में डाले थे, अब मेमोरेंडम रेगुलेशन में टोटल के नीचे क्या करो, इसको क्रेडिट में डाल दो। ऐसा करने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, जिस लायबिलिटीज को आप बढ़ाए थे वो कैंसिल आउट होकर के फिर अपने जगह पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एसेट्स का वैल्यू आप जहां बढ़ा के क्रेडिट में लिखे थे, अब उसको उतना ही वैल्यू से क्या करो, आप डेबिट में डाल दो। ऐसा करने पर अगेन क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सेम कहानी लायबिलिटीज के साथ जो करो, जो क्रेडिट साइड का था ये भी क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या होगा, ऐसा करने पर पहले अगर प्रॉफिट आया होगा तो अगले बार में पक्की बात है क्या होगा, लॉस आएगा, क्योंकि हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। अब ये जो लॉस आया, इस लॉस को भी क्या कीजिए, आपस में बांट दीजिए। बट ध्यान केवल ये रखना होगा कि जब आप बांटने का काम कीजिएगा प्रॉफिट को, पहली बार में जो प्रॉफिट आया आप इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। कौन सा रेशियो में बांटेंगे? लेकिन जब आप नया यहां पे जो आपके पास आया होगा, प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया होगा, आप इसको कैपिटल अकाउंट में कौन सा रेशियो बांटेंगे? अब अगर न्यू रेशियो में बांटेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कि नया पार्टनर आपके पास रिमेनिंग तो नहीं रह जाएगा। तो जब रिमेनिंग नहीं रह जाएगा तो ये जो आपके पास होगा वो बटेगा कितना में, किसमें? रिमेनिंग पार्टनर में बटेगा। रिटायरिंग में तो बचेगा नहीं सर, तो ये बटेगा किसमें? मान लेते हैं सी अगर रिटायर कर गया तो ए और बी में कौन से रेशियो में? नया रेशियो में, और बांट के दिखा दीजिए। अब ऐसा करने पर देखिए क्या होगा। हम लोग जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़े थे कि भैया हमारे पास अगर नया बैलेंस शीट में नया वैल्यू नहीं लिखना था तो याद होगा हम लोग इंटरवाते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, प्रॉफिट के केस में और लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग टू। तो अब ऐसा ही क्या कहानी होगा, ये दोनों कंपनसेट करके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले वाले को हम लोग बांटेंगे किसमें? ओल्ड रेशियो में। दूसरे वाले को बांटेंगे किसमें? जब दोनों कंपनसेट करोगे तो आपको नजर आएगा कि एंट्री वही पुरानी किसी बड़ी आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो उसको वैसे ना बना करके, जैसे हम लोग पहले सीखे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वैसे ना बना करके हम लोग क्या करेंगे, लेजर बना के दिखा देंगे, जिसको नाम देंगे मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। यानी क्या नजर आया कि नए बैलेंस शीट में नया वैल्यू अगर नहीं लिखना होगा तो उसको दिखाने का दो तरीका होगा। एक तरीका जब लोग सीखे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नाम के चैप्टर में, जिसको हम आई बटन में लिंक में डाल देंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास हम लोग सीखे कौन? मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, जो आपके पास यहां दिखा। यानी मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में करना क्या होगा, सबसे पहले नॉर्मल रिवॉल्यूशन बनाइए और उसके बाद नीचे उसको रिवॉल्यूशन को कैंसिल आउट करिए, जिससे एसेट्स का वैल्यू जो बढ़ा होगा घट के न्यूट्रलाइज हो जाए, घटा होगा बढ़ के न्यूट्रलाइज हो जाए, लायबिलिटीज जो बढ़ा होगा घट के न्यूट्रलाइज हो जाए, लायबिलिटी जो घटा होगा बढ़ के, और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस आपस में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में क्या हो, एडजस्ट हो जाए। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन क्या है और क्यों बनता होगा। क्लियर है बात? कोई डाउट? समझ में आ गया होगा?